हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो आज थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा कि आज न्यूज़पेपर अभी तक मिल नहीं पाया था, इस वजह से मुझे एनी हाउ जो एडिटोरियल है वो मैंने मैनेज कर पाया है ना। तो आज हम सिर्फ एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, न्यूज़ आज डिस्कस नहीं हो पाएगी। तो जो आज का हमारा एडिटोरियल है वो है किसके ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा पॉलिटिकल है और एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। स्पेशली अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो केस स्टडी जब आता है तो उसमें ही पूछा जा सकता है। और एक इसी से हमारे एक कानून भी जुड़ा हुआ है जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन है ना, जहाँ ये डिफेक्शन लिखा हुआ है फिर आप इसके आगे लॉ लगा लो, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये आज आपका क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हेन इट वाज पास्ड, और इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों लाया गया था। ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हम चलते हैं कि आज का हमारा देखते हैं कि एडिटोरियल के बारे में। तो रिवर्स माइग्रेशन लिखा हुआ है। रिवर्स सभी को पता है उल्टा होता है ना। माइग्रेशन एक, अगर एग्जैक्ट इसकी हिंदी की बात करें तो होता है प्रवास, मतलब, और थोड़ा सा और अगर इजी करें तो एक तरह से हम इसको पलायन के सेंस में ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं जॉब के लिए, तो उसको माइग्रेशन ही बोला जाता है, पलायन बोला जाता है ना। तो रिवर्स माइग्रेशन मतलब उल्टा पलायन हो जाना। पहले चीज़ मान लो कि स्पेशली अगर बात करें किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बीजेपी और बाकी की पार्टीज़ की बात करें। तो यहाँ पर जो हुआ है कई सारी पार्टीज़ में अन्य पार्टी से बीजेपी में लीडर्स आए हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, है ना, पलायन बोला जा रहा है, उसी को प्रवास बोला जा रहा है। एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह वो आ रहे हैं। और फिर क्या है कि एक ये है ना, मान लो कि ये बीजेपी है और एक मान लो कांग्रेस है ना। तो कांग्रेस से बीजेपी में आए, उसके बाद फिर से बीजेपी से रिटर्न होकर कांग्रेस में जा रहे हैं, है ना। तो इसी को क्या बोला, रिवर्स बोला जा रहा है। तो रिवर्स माइग्रेशन जो है, पलायन है ना, ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। किसके ऊपर, कौन सी राजनीति, पॉलिटिक्स, राजनीति के ऊपर। डिफेक्शन का मतलब दल बदल। डिफेक्शन क्या होता है, दल बदल होता है। इसी से बना है एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, जो लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें दल बदल होता है या पक्ष त्याग बोल सकते हैं इसको, या तो ये डिफेक्शन का मतलब ये होता है। तो कह रहे हैं कि जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जो राजनीतिक दल बदल हो रहा है उसके ऊपर। आगे बताया इन्होंने, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शन कैन ओनली ऑफर लिमिटेड परचेज। तो इस जरा स्ट्रक्चर इसको देखो, तो यहाँ से लगाकर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शन, है ना, इतना हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो कह रहे हैं जो राजनीतिक मोबिलाइजेशन, मोबिलाइज आप कई बार होता है कि हम हिंदी नहीं जानते लेकिन इंग्लिश में उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मोबिलाइजेशन के साथ वही है। तो मोबिलाइज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई काम में गति आ जाना, कोई काम शुरू कर देना, चल देना, तो उसको मोबिलाइज बोलते हैं, या शुरू कर देना। तो कह रहे पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन हुआ, जो उसमें गति हो रही है कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं, बेस्ड ऑन किसके ऊपर, अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब मौका परस्ती, मौका देख करके। डिफेक्शन दर बदलना, मतलब कि क्या कह रहे हैं कि जो राजनीति में दल, मौका देख करके जो दल की अदला बदली हो रही है ना, कैन ओनली ऑफर, वो क्या कर सकता है, कैन का इन्होंने बोला कैन ओनली, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रस्तुत कर सकता है, ऑफर कर सकता है, हमको दे सकता है लिमिटेड परचेज। लिमिटेड का मतलब सीमित, परचेज का मतलब जो सौदा हो सकता है, मतलब कि हमको लिमिटेड ही फ़ायदा दे सकता है, लॉन्ग टर्म में हमको ये नुकसान कर सकता है। तो ये हेडलाइन थी इसकी, है ना। अब आगे देखते हैं कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको स्लाइड्स में मिलेगा। तो चलिए करें, लीडर्स स्विचिंग पार्टीज एंड पार्टीज रिक्रूटिंग टर्नकोट्स आर नॉट अनहर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स, है ना। नॉट अनहर्ड इन्होंने लिखा है, आर नॉट अनहर्ड ऑफ इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो नॉट भी लगाया है, अनहर्ड ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो दोनों जब नेगेटिव वर्ड होते तो उसको नॉट कट के पॉजिटिव बन जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। तो लीडर्स मतलब कि जो नेता हैं, स्विचिंग क्या करना कि एक से दूसरी जगह जाना, पार्टीज़ मतलब कि पार्टी की जो अदला बदली कर रहे हैं, एक ये। दूसरा पार्टीज़ रिक्रूटिंग टर्नकोट्स। टर्नकोट्स का मतलब क्या होता है, जो दल बदलता है, जो
क्या विश्वासघाती जिसको बोला जाता है या दल बदलू बोला जाता है। तो टर्नकोट्स है ना, कह रहे कि जो लीडर्स हैं, नेता हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टीज़ में जा रहे हैं, और जो पार्टीज़ हैं वो रिक्रूट कर रहे हैं। रिक्रूट का मतलब क्या होता है, शामिल करना है ना, किसको, टर्नकोट्स को, मतलब कि जो दल बदल चुके हैं उनको। आर नॉट, करें कि नहीं है क्या, अनहर्ड जिसको सुना ना गया, मतलब सुना गया है कहाँ पर, इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब भारतीय जो राजनीति है उसमें दल का बदलना, इधर से उधर होना, ये कोई नया नहीं है, इन्होंने बताया अब तक है ना। अ श्रिंकिंग पार्टी वुड लूज लीडर्स, करें कि जो श्रिंक का मतलब क्या होता है, छोटी होना या सिकुड़ जाना। तो जो पार्टी छोटी हो जा रही वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली लीडर्स को लूज़ करेगी, तभी तो छोटी बनेगी, तो वो पार्टी को श्रिंक होती, छोटी होती है। वाइल, जबकि वाइल का एक कॉन्जंक्शन है जो दोनों को जोड़ रहा है, वाइल एन एक्सपैंडिंग पार्टी वुड गेन देम, और जो एक्सपैंडिंग पार्टी है मतलब कि जो अपना विस्तार कर रही है वो क्या करेगी, उनको गेन करेगी। जैसे वर्तमान में क्या हो रहा है, बीजेपी गेन कर रही है और जो कांग्रेस है वो छोटी होती जा रही है। वहाँ के लीडर्स क्या हैं, अभी भी इलेक्शन भी नहीं तभी भी किसमें, बीजेपी में आते जा रहे हैं। ये हो गया। अब आगे बता रहे द टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी। टैलेंट का मतलब ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो टैलेंट मतलब कि जो अच्छे अच्छे नेता हैं। एक्विजिशन, अब यहाँ अच्छे का मतलब ये जिनके पास पावर ज़्यादा है, लोगों का सपोर्ट ज़्यादा है, उनकी बात कर रहे हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन बिल आया था जो पास नहीं हो पाया, जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल था। तो कह रहे जो टैलेंट को एक्विजिशन कर रहे हैं मतलब उनका अधिग्रहण कर रहे हैं, अपने में शामिल कर रहे हैं। स्ट्रेटजी है जो रणनीति है किसकी, भारतीय जनता पार्टी की है ना। मतलब कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता की जो टैलेंट को अधिग्रहण करने की जो रणनीति है गोज जाती है कहाँ, फॉर बियॉन्ड, काफ़ी दूर। तो बियॉन्ड का मतलब परे, किसके परे, सच फैमिलियर अपॉर्चुनिज्म है ना, कि जो ये मौका परस्ती है ना, इसके बहुत इसको आगे छोड़कर निकल जाती है। कहने का मतलब इसको ये तो शामिल ही, इसके और भी आगे जा चुकी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें शामिल कर चुकी है, ये इन्होंने बताया। आगे इन द रिसेंट ईयर्स ऑफ इट्स ग्रोथ, इट्स का मतलब बीजेपी की, कह रहे कि वर्तमान में जो हाल ही के सालों में देखें इसकी जो ग्रोथ हुई है, विकास हुआ है। इट हैज़ बिल्ट इंटायर, इट हैज़ बिल्ट मतलब इसने बनाया है, प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है ना। इट हैज़ बिल्ट इंटायर, इसने बनाया है, इंटायर का मतलब पूरा का पूरा है ना, क्या, इलेक्टोरल स्ट्रेटजी, कि इसने अपनी पूरी चुनावी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, इसी को ध्यान में रख के बना हुई अराउंड लीडर्स हु क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम अदर पार्टीज़। करें कि इसने जो अपनी चुनावी रणनीति है वो इसी को ध्यान में रख के बनाई है कि जो बाकी पार्टीज से नेता किस में इनके में आ रहे हैं उन्हीं को ध्यान में रख के ये अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। किसकी, बीजेपी की बात करें। इन असम की बात करें तो इट्स 2 consecutive चीफ मिनिस्टर्स वर इन द अदर पार्टीज़ नॉट लॉन्ग अगो। कह रहे हैं कि जो अगर बात करें हम असम की, तो असम में जो 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव, क्रमागत, लगातार है ना, एक के बाद एक, जैसे मैथ्स में पढ़ेंगे आप क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हैं जो लगातार हैं, है ना। कह रहे असम की अगर बात करें तो इसके जो 2 चीफ मिनिस्टर्स हुई हैं, मतलब कौन से, सर्बानंद सोनोवाल इसके पहले थे, और वर्तमान में कौन है ना, हिमांता बिस्वा शर्मा। ये दोनों के दोनों किसमें, पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में है। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि तो इट्स 2 consecutive चीफ मिनिस्टर्स तो वर इन अदर पार्टीज़ नॉट लॉन्ग अगो, मतलब कह ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं, भी हाल ही में कि अगर हम बात करें कि इसके जो 2 भारतीय जनता पार्टी के 2 चीफ मिनिस्टर हैं असम में, ये दूसरी पार्टी में थे, है ना। ये जो साइन लगा हुआ इसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, इस साइन को क्या बोलते हैं, है ना। ये एक डॉट लगा हुआ है, फिर उसके बाद में नीचे का कॉमा लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं इस साइन को, है ना। द करेंट इनकम्बेंट मतलब वर्तमान में, इनकम्बेंट जो वर्तमान में है, पद पर है, कौन, हिमांता बिस्वा शर्मा, वॉज नॉट जस्ट एनी अदर कांग्रेस लीडर, है ना। कह रहे कि जस्ट एनी कोई और कांग्रेस लीडर नहीं थे, बट अ डिसीजन मेकर इन 15 ईयर लॉन्ग टेनर ऑफ द पार्टी अंटिल 2016, है ना। कि कह रहे कि 2016 तक, है ना, कि क्या थे कि कांग्रेस के एक नॉर्मल लीडर नहीं थे, बल्कि क्या थे, एक डिसीजन मेकर थे, निर्णय लिया करते थे, किसमें, है ना, पार्टी में, कांग्रेस की। परहैप्स शायद इनकरेज्ड बाय द सक्सेस इन असम, है ना। अब ये किसकी बात कर रहे हैं कि बीजेपी की फिर बात करने लगे, कहने लगे कि शायद जो है ना,
कि इनकरेज्ड मतलब प्रोत्साहित होकर के किसके सक्सेस इन असम, असम में उसको सफलता मिली बीजेपी को। द पार्टी लॉन्च्ड पार्टी ने शुरू किया, लॉन्च्ड किया क्या एक है ना एक सिमिलर स्ट्रेटजी मतलब एक सेम रणनीति अपनाई किसमें, इन वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव हुए थे और बीजेपी वहाँ से हारी तो है लेकिन सीट्स उसको पहले से बहुत ज़्यादा मिली हैं। इट रिक्रूटेड डजन्स ऑफ लीडर्स फ्रॉम द अदर पार्टीज़, कह रहे कि वेस्ट बंगाल में इसने बहुत सारे है ना क्या लीडर्स को रिक्रूट किया, अपने में शामिल किया, डजन्स ऑफ लीडर्स को अपने में शामिल किया। अब दूसरी पार्टी से आए थे, पर्टिकुलरली विशेष रूप से द तृणमूल कांग्रेस है ना, तृणमूल टीएमसी जो नेता निकले थे उनको शामिल किया है ना। नॉट सरप्राइजिंगली मतलब कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अ गुड नंबर ऑफ द लीडर्स हु क्रॉस्ड ओवर द बीजेपी है ना, करें कि अ गुड नंबर, करें कि एक अच्छी संख्या में मतलब काफ़ी नंबर में कि जो लीडर्स थे तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। हु क्रॉस्ड लिखा है ना, हु क्रॉस्ड ओवर द बीजेपी, ओवर टू द बीजेपी है ना, ओवर टू द बीजेपी मतलब दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए। ड्यू टू इट्स ल्योर है ना, ल्योर का मतलब लालच, किस लालच में है ना, और या तो उनके इसलिए क्रॉस किया या तो उनको लालच था पैसे का या जो भी चीज़ का दिया गया हो, और फियर या तो उनको डर था किस बात का, द सेंट्रल एजेंसी जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं मतलब जो NIA वगैरह हो गई, CBI हो गई, ये सेंट्रल एजेंसीज़ में आती हैं ना। इन्वेस्टिगेटिंग स्कैम्स एंड इरेगुलरिटीज़ है ना, करें कि आर नाउ फ्लॉकिंग बैक टू द TMC। ये अब पूरा बता रहे हैं, कह रहे कि जो बीजेपी में नेता आए थे या तो इस लालच से आए थे कि उनको कुछ मिलेगा, या फिर इस डर से आए थे जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो जांच कर रही हैं स्कैम्स मतलब कौन से, जो घोटाले हुए हैं, इरेगुलरिटीज़ का मतलब अनियमितताएं जो धोखाधड़ी हुई है। आर नाउ फ्लॉकिंग, अब वो क्या कर रहे हैं है ना, फ्लॉक का मतलब होता है इकट्ठा हो रहे हैं, स्पेशली ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो होती हैं, पक्षी होते हैं, उनके ग्रुप को फ्लॉक बोला जाता है। ये कौन सा है ना, आपका कलेक्टिव नाउन में आता है फ्लॉक है ना। फ्लॉकिंग बैक टू द TMC, फिर से वो रिवर्स होकर के कहाँ TMC में आ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं। पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं। जरा इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या है कि इट रिक्रूटेड यहाँ से लेकर के है ना, फिर यहाँ नॉट सरप्राइजिंगली अ गुड नंबर ऑफ द लीडर्स हु हैव क्रॉस्ड द बीजेपी ड्यू टू ल्योर फ्रॉम द सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेटिंग सीम्स स्कैम्स एंड इरेगुलरिटीज़ आर है ना। ये आर के पहले जितने हैं पूरा का पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको क्लॉज और क्या फ्रेजेस आने चाहिए, तभी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं है ना। नाउ आगे बता रहे हैं इवन जैसे यहाँ तक कि एज इट कंटिन्यू टू इंडक्ट है ना डिफेक्टर्स। इंडक्ट का मतलब क्या होता है कि शामिल करना है ना, डिफेक्टर्स मतलब जो दल बदल के आए फ्रॉम द है ना कांग्रेस मतलब जो कांग्रेस से आए, बीजेपी की फिर से बात करें, कांग्रेस से आए, तेलंगाना राष्ट्र समिति से आए दिस वीक है ना। मुकुल रॉय लेफ्ट द बीजेपी टू रिटर्न टू द कंफर्ट ऑफ इट्स ओल्ड पार्टी द TMC। तो कह रहे कि TMC में फिर से लौट गए हैं कौन, मुकुल रॉय है ना, जो बीजेपी को छोड़ दिया है और फिर से कहाँ चले गए, अपनी कंफर्ट वाली पार्टी में मतलब TMC में चले गए। पहले TMC में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर से किस में चले गए, TMC में चले गए हैं है ना। आगे बता रहे हैं सेवरल अदर्स में फॉलो सूट है ना, कि सेवरल अदर और भी कई सारे लोग क्या कर सकते हैं, यही ट्रेंड यही प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं है ना। हाँ में इन्होंने लगाया हुआ है पॉसिबिलिटी बता रहे, संभावना बता रहे कि ये ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब वेस्ट बंगाल में तो कौन है, तमिल ममता बनर्जी जी हैं है ना, और अब सभी को पता है कि भाई अब आप इस पार्टी से उस पार्टी में गए तो आपको परेशान तो करेंगे अच्छे से ना। तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन या तो है कि आप अपनी पार्टी में फिर से आ जाओ, तभी आप बच सकते हो, नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आपको परेशान किया जाएगा। द TMC मतलब जो आप TMC के बारे में बता रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस इटसेल्फ स्वयं में है ना, इटसेल्फ क्या स्वयं में ही क्या है, इज़ अ हैवन, ये HE वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, HEAVN हेवन है ना, इसका मतलब स्वर्ग होता है, लेकिन ये दूसरा है, ध्यान रखिएगा है ना, हेवन। तो ये कह रहे हैं इटसेल्फ इज़ अ हेवन ऑफ डिफेक्टर्स, कह रहे हैं कि जो TMC है ना तृणमूल कांग्रेस है खुद में ही क्या है
हेवन का मतलब आश्रय स्थल है, किसका आश्रय स्थल है? डिफेक्टर्स का, मतलब जो दल छोड़ करके दूसरे आए हैं। डजन्स ऑफ लीडर्स फ्रॉम कांग्रेस एंड लेफ्ट फ्रंट हैव ज्वाइंड इट्स सिंस इट वॉन पावर इन 2011। कह रहे जब 2011 में सिंस इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, देखो सिंस इट वॉन पावर इन 2011 कि जब से इसने 2011 में पावर में आए, इलेक्शन जीते, तब से ये इसमें बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस के आए। लेफ्ट फ्रंट क्या है, मतलब जो आपकी CPIM है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उससे बहुत सारे नेता इसमें शामिल हो गए TMC में, है ना। तो ये खुद अपने आप में डिफेक्टर्स का क्या है, एक ग्रुप है ना। और आगे बता रहे हैं द पॉलिटिकल इन्फ्लक्स इज़ अनलाइकली टू एंड सून, है ना। अनलाइकली टू एंड सून, अनलाइकली लिखा है यहाँ पर, अगर लिखा होता लाइकली टू एंड सून मतलब हाल ही में ख़त्म होने वाला है, अनलाइकली मतलब जिसकी कोई संभावना नहीं है ख़त्म होने की। तो अनलाइकली को आप किससे रिप्लेस करते हो? नॉट लाइकली से रिप्लेस कर सकते हो। पढ़ के देखो, जैसे लिखा कि पॉलिटिकल फ्लक्स का मतलब होता है जो बहाव होता है, परिवर्तन होता है, एक से दूसरी जगह जाता है, उसी को फ्लक्स बोलते हैं। कर जो राजनीतिक बहाव है इज़ नॉट लाइकली टू एंड सून, मतलब हाल ही में ख़त्म नहीं होगा, जल्द ख़त्म नहीं होने वाला है ना, ये चलेगा। ये इन्होंने अब तक बात की ही पहले पैरा में। अब हम अगले में चलते हैं, देखते हैं। द BJP हैज़ अचीव्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन वेस्ट बंगाल। करे BJP है ना, उसने अचीव किया है, प्राप्त किया है, इकट्ठा किया है सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण विकास, ग्रोथ है ना, वृद्धि इसमें हुई है इन वेस्ट बंगाल इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ ही अवधि में, है ना, एक लिमिटेड पीरियड में बहुत सारा इसने गेन कर लिया है। हैड इट, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर का स्ट्रक्चर। हैड इट रिलाइड ऑन मोर लीडर्स हु हैड ओरिजिनली grown with it, है ना, BJP would not have been in such a embarrassing position। ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा किसका? ग्रामर का, है ना। ये है कौन सा? मेरा आपसे पहले सवाल है कि जो हैड लिखा है ये क्या है, आपको इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल बतानी है, तो इसका आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। ये कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके दिमाग में कंडीशनल सेंटेंस में तो इफ़ आता है, फुड दैट आता है ना, तो इसमें हैड क्यों आया है? तो बता दें कि एक कंडीशनल सेंटेंस में जो 3rd नंबर पे होता है, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं दोनों के दोनों क्लॉज हमारे, है ना, तो उसमें हम हैड को बाहर निकालते तो भी वो इफ़ का काम करता है। किसका काम करता है? इफ़ का काम करता है। तो चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव होता तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस में अंत में आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हैड को आप इफ़ से रिप्लेस कर सकते, इफ़ इट रिलाइड मोर ऑन लीडर्स, है ना। कह रहे हैं कि अगर BJP ने रिलाई ऑन का मतलब भरोसा करना, अगर इसने भरोसा किया होता, है ना, किसके ऊपर? लीडर्स के ऊपर। हु हैड ओरिजिनली ग्रोन विद इट, है ना, कि जो कि वहाँ पर पैदा हुए, जो कि वहाँ पर रहे, सब कुछ जाने, है ना। द BJP वुड नॉट हैव बीन इन सच ए एम्बैरसिंग पोजिशन। तो इस समय जो इसकी स्थिति है, बहुत ही शर्मनाक जो स्थिति है, इस स्थिति में ये ना होती, है ना। पूरे का कहना चाह रहे, यदि अगर BJP ने वहाँ के लीडर्स पे भरोसा किया होता, वहाँ के जो लीडर्स थे उनके ऊपर सारा चीज़ें की होती, तो शायद जो स्थिति है वर्तमान में इसकी ये ना होती। इट्स हरी, मतलब इसमें जो जल्दबाजी थी, है ना, टू बी इन पावर, कि इनको पावर में आना है, इवन इन अ प्लेसेस वेयर इट हैज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ अ वायबल पार्टी, है ना। करें कि इसकी जो जल्दबाजी थी कि पावर में आने की, इवन यहाँ तक कि जहाँ पर इसने खुद को, अपने आप को स्थापित भी नहीं कर पाए, अपने पाँव भी अच्छे से जमा नहीं पाए हैं, है ना, इज़ हार्मिंग इट, और जो कि इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, इट्स हरी टू बी इन पावर इवन इन प्लेसेस वेयर इट हैज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इज़ अ वायबल पार्टी, है ना, इज़ हार्मिंग। ये सेंटेंस क्या है ना, हेल्पिंग वर्ब है, हार्मिंग इसकी मेन वर्ब है, और इट अब इसका ऑब्जेक्ट है ना। तो ये देखो, बाकी का जो पोर्शन है ये सारा का सारा क्या सब्जेक्ट है, और इसमें क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है करके इसकी जो जल्दबाजी है पावर में आने की, जहाँ पर इसने खुद को स्थापित भी नहीं कर पाई थी अच्छी तरह से, इसकी जगह भी नहीं बना पाई थी, हार्मिंग इट, जो कि इसकी खुद की पार्टी को नुकसान पहुँचा रही है। इट ऑल्सो कॉर्सनिंग का मतलब, कोर्स का मतलब था खुरदरा बनाना, खुरदरा करना, है ना। क्या करें कि इट इज़ ऑल्सो कॉर्सनिंग द पॉलिटिकल डिबेट, मतलब कि पॉलिटिकल डिबेट को उठा रही है, सामने लेकर के आ रही है ना।
कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिबेट इस्टेब्लिश इटसेल्फ की स्थापित करने में क्या वायबल पार्टी इज हार्मिंग इट, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। कर इट इज़ ऑल्सो कॉर्सनिंग द पॉलिटिकल डिबेट एंड हार्मिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ, है ना, कि खुद मतलब डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी जो है ना ये रूट वर्ड है, DEM जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है पीपल, लोग, है ना, डेमोक्रेसी डेमोक्रेट, है ना, डेमोग्राफिक, है ना, और डेमोक्रेटिकली, ये सब सारे क्या हैं, तो ये सब क्रेसी का मतलब था शासन करना, जहाँ पर लोगों का शासन होता है वही डेमोक्रेसी होता है। तो कह रहे ये ना ये जो रास्ता है ये सब सारी चीज़ें कर डेमोक्रेसी में ख़राब कर रहा है। इटसेल्फ साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली का मतलब था साथ ही साथ में, मतलब खुद की पार्टी को नुकसान पहुँचा रहा है और प्रजातंत्र को भी नुकसान पहुँचा रहा है। इफ़ द रिवर्स, फिर कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ द रिवर्स माइग्रेशन ऑफ द TMC लीडर्स इज़ रैटलिंग द BJP इन द वेस्ट, है ना, कि अगर रिवर्स जो माइग्रेशन हो रहा है TMC लीडर्स का खुद की TMC में खुद से वापस आना, इस रैटलिंग का मतलब कि होता है बेसिकली आवाज़ करना, है ना, कि द BJP इन वेस्ट बंगाल, तो BJP को क्या कर रहा है, वर्ष ख़राब बना रहा है वेस्ट बंगाल में, केरला में, है ना, अदर स्टेट वेयर इट ट्राइड टू पंच फॉर अबाउट इट्स वेट, है ना, करे कि इसने केरला में भी यही ट्राई किया, जहाँ पर वेयर इट ट्राइड, जहाँ पर इसने क्या प्रयास किया, पंच मारने का मतलब कि पार्टी को हिट करने का, फॉर अबाउट इट्स वेट, जितना इसका वेट नहीं था उससे ज़्यादा, है ना, कहने का मतलब होता है आप उतनी ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो जितना आपका वेट है, आपका वेटेज है, जितना आपके पास जगह है वहाँ पर, है ना। इट इज़ कॉट इन द वॉर्टेक्स ऑफ करप्शन एलिगेशंस, और इसने कोशिश की और कॉट इन पकड़े गए किसमें, वॉर्टेक्स लहर में, है ना, किस भंवर में, बवंडर, वॉर्टेक्स बवंडर में किसके करप्शन के एलिगेशंस लगे हुए हैं, है ना, कि मतलब इन्होंने केरला में भी ट्राई किया लेकिन वहाँ पर हो नहीं पाया और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे। और एलिगेशंस रेंज फ्रॉम ब्रिंगिंग मनी, है ना, कि एलिगेशंस कैसे लगे हैं कि मनी लेकर आना कहाँ से, फ्रॉम, है ना, एलिगेशंस, हाँ, कर्नाटका से पैसा लाया गया कैंपेन के लिए, थ्रू हवाला रूट्स के थ्रू, है ना, एंड ब्राइबिंग अलाई का मतलब साथी होता है, कि मतलब जो अलाइज हैं साथी उनको पैसा देना ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें, है ना। आगे, द लीडर्स दैट BJP रिक्रूटेड फ्रॉम द अदर पार्टीज इन केरला हैव एडेड अप टू नथिंग, मतलब कह रहे हैं कि जो BJP ने अदर पार्टीज से खुद की पार्टी में कई सारे लीडर्स को शामिल किया, उन्होंने BJP में कुछ नया ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पर क्या लग गया, मुकदमा चलने लगा, केस चलने लगा, है ना। करे ऑल दिस शुड पॉइंट द BJP टूवर्ड्स द वर्च्यू ऑफ पेशेंस, है ना, करके ये सब सारी चीज़ें दिखाती हैं कि दिखाई देनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स दिखाई देने चाहिए किसको, BJP को, कि उसमें किसकी कमी है ना, कि पेशेंस की कमी है, विच इज़ नॉट फैमिलियर टू इट, है ना, कि जो कि इसके लिए क्या मतलब कि फैमिलियर वो नहीं है। पेशेंस है मतलब धैर्य आपको रखना पड़ेगा, पहले अपनी वहाँ पर जगह बनाओ, फिर क्या करो, फिर आप इलेक्शन लड़ो, फिर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब तुरंत जाके खरीद करके ये तो स्थिरत्व वाली पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर नहीं बना सकते, ये राइटर का मानना है ना। रिप्लेसिंग ग्रॉस रूट्स एक्टिविज्म विद अ लार्ज स्केल डिफेक्शन फ्रॉम अदर पार्टीज कैन ओनली, है ना, करे कि रिप्लेस करना ग्रॉस रूट्स एक्टिविज्म, मतलब कि भाई कोई पार्टी बनती तो वहाँ पर आप एक्टिविटी करते हैं, कैंपेन करते हैं, तब जाके पार्टी बन पाती है, आप लोगों के लिए काम करते हैं तब बन पाती है। तो कह रहे जो BJP क्या कर रही है कि वहाँ पर अपने क्रियाकलाप करने की बजाय क्या कर रही है कि ग्रॉस रूट्स पे एकदम ले जा करके डिफेक्शंस करा दे रही है, मतलब कि दल बदला दे रही है, कि पैसे दे करके खरीद ले रही है ना, फ्रॉम अदर पार्टीज़ कैन ओनली। और ये क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है कि शॉर्ट टर्म विन हो सकती है ना, इफ़ एट ऑल, अगर जीते तो, है ना, कि अगर ये जीतते हैं तो शॉर्ट टर्म की ही सिर्फ फ़ायदा होगा, इन लॉन्ग टर्म लंबे समय में सच ट्रेंड्स अंडरमाइन द पार्टीज। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर कर देना, उसके महत्व को कम कर देना, कहने पार्टी के जो महत्व है उसको कम कर दे रही हैं। और क्या कर देंगे, द पर्सन इन्वॉल्व जो कि इसमें शामिल होंगे, एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, मतलब कि जो लोग होंगे उनको कमज़ोर करेंगे, जो इनकी प्रक्रिया शामिल होगी उसको भी क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे, है ना, ये इन्होंने बताया। द BJP मस्ट लर्न टू बी मोर मॉडेस्ट इन विक्ट्री, है ना, करके BJP को सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना नहीं ज़रूर सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, है ना, कि विनम्रता, है ना, मॉडेस्ट बने किसमें, विक्ट्री में, और ग्रेसियस इन डिफीट, और किसका, कृपालु दयालु बने किसमें, है ना, अगर हार जाते हैं तो।
आगे इन्होंने बताया टैक्टिक्स, जो रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं, नीतियाँ अपनाई जा सकती हैं, युक्तियाँ अपनाते हैं टू फोकस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म, कि जो शॉर्ट टर्म को फोकस करने के लिए कैन ओनली हार्म लार्जर इंटरेस्ट ओवर द लॉन्गर टर्म, है ना। कह रहे कि जो शॉर्ट टर्म के लिए नीतियाँ बनाते हैं इलेक्शन जीत लें, ये लंबे समय में पार्टी को नुकसान ही पहुँचाएंगे, है ना। ये इन्होंने अब तक बोला है ना। तो हालांकि काफ़ी बड़ा भी हो गया आज, तो ये आज यहीं तक रखते हैं, है ना, और यहीं तक हो भी पाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो आगे से हमारे पास आर्टिकल भी रहेगा, न्यूज़ भी रहेगी, सारे रहेंगे, है ना। तो ये है आज हमारे आर्टिकल का अंत, और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।